हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ नीट के, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ये वीडियो का रिक्वेस्ट हमारे दो व्यूअर्स ने किया था, तेजराम गुर्जर एंड ज्योति। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होना का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, सिर्फ नीट में ही नहीं, ये कोई भी एग्ज़ाम में। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके पास रिसोर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। मतलब रिसोर्स तो होते हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो टॉप नॉच होते हैं कि नहीं। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, मतलब बढ़िया टीचर भी मिलते हैं, बढ़िया बुक्स भी मिलते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज रहता है। मैं इस वीडियो में आपको जितने भी बेस्ट बुक्स हैं, मतलब पीसीबी में तीनों में जितने भी बेस्ट बुक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। और आपको मतलब दो तीन बुक्स, मुझे ज़्यादा बुक्स तो मिले नहीं, बुक्स में जितने भी मुझे मिले मैं उतने बताऊंगा। और आखिरी में मैं एक सोल्यूशन, एक कंक्लूजन, बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे मिला कि एज मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मैं क्या करता, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आपका जो भी डाउट है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट की तो आपका जो भी डाउट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेट्स बिगिन विद द आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स फिज़िक्स में मैंने सर्च किया, तो जैसे हम लोग नीट जॉनरा में डीसी पांडे, एससी वर्मा, बीएम शर्मा बहुत फेमस है बुक। जैसे मैंने हिंदी मीडियम सर्च किया तो मुझे वो उनका हिंदी मीडियम वर्जन नहीं मिला, ना सिंगेज का मिला, ना डीसी पांडे का मिला, और एससी वर्मा का बस एक ही पार्ट 1 ही था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो कि हिंदी इतना फेमस बुक हो कि इन्होंने हिंदी वर्जन नहीं निकाला है। लेकिन हाँ, एक बुक मुझे ज़रूर मिला जो कि बेस्ट मुझे लगा इसमें, जो कि दैट इज़ एररलेस। एररलेस बुक मुझे बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, मतलब किसी को थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर किसी टीचर से पढ़ रहा है, उसको बस एक प्रैक्टिस बुक चाहिए, तो एररलेस इज़ द बेस्ट वन। मतलब एररलेस में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई चैप्टर है, 1D है, तो 1D में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं कि सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं उसमें। तो हर एक टॉपिक वाइज इसमें क्या है, एरर लिस्ट में हर एक टॉपिक वाइज में 20 to 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज, और ऐसे 10-20 टॉपिक होते हैं। मतलब एरर लिस्ट में अगर आप लेंगे तो ये प्रैक्टिस में मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एरर लिस्ट को हम लोग ये भी बोलते हैं यूएसएस, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। बहुत अच्छी बुक है। ये मुझे मतलब पूरे नीट फिज़िक्स में, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, यही बुक सबसे अच्छा लगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। सेकंड पे बुक आता है फिंगर टिप्स। अब देखिए, फिंगर टिप्स है ना, तो ये पीसीबी जो फिंगर टिप्स है वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बनाता है। फिंगर टिप्स में एक एडवांटेज है कि अगर आप एक सेट बुक लेना चाहते हैं ना, कि कोई एक ही ब्रांड का बुक हो, एमटीजी का ही हो, तो आप तीनों सब्जेक्ट का फिंगर टिप्स ले सकते हैं। ठीक है। बट फिंगर टिप्स में एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है ना, कि इसमें उतना मतलब ठीक ठाक है, एक तरह से मिनी पैक है। मतलब उसमें ना ही ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ना ही कम क्वेश्चन रहेंगे, एकदम सटीक रहेगा फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऐसा मतलब अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको इसके ऊपर ज़रूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आप बस सिलेक्शन ले पाओगे। तो अगर किसी को बस सिलेक्शन चाहिए बेसिक, अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन चाहिए, तो वो फिंगर टिप्स के सारे सेट को करके, मतलब रख के, और उसको दो मल्टीपल टाइम्स करके आराम से कर लेगा। इनफैक्ट सिलेक्शन के अच्छे कॉलेज में भी चला जाएगा। तो ये फिंगर टिप्स है। फिंगर टिप्स में बता देना चाहता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस भी मिलता है, इसमें थ्योरी भी मिलता है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का मिनी पैकेज है। ये एक बार ले लेंगे तो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये मिनी पैक है। इसमें प्रैक्टिस ना ज़्यादा मिलेगा ना थ्योरी। उसमें कहीं कहीं होता है ना, कहीं कहीं पर की थ्योरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग को क्लास में थोड़ा सर लोग ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ाते हैं, जो कि एमसीक्यूज में आता है तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, तो इसमें थ्योरी भी काफ़ी ऊपर से दिया हुआ है। तो ओवरऑल एवरेज बुक है ये। ठीक। देन थर्ड बुक, जो कि मॉडर्न एबीसी। ये बुक है ना, मतलब ये दो पार्ट में आता है। ट्वेल्थ का शायद 11th का भी दो पार्ट में आता है, 12th का भी दो पार्ट में। आप एक बार सर्च कर लेना। मॉडर्न एबीसी में क्या है कि इसमें थ्योरी भी मिलेगा। ठीक है, जैसे थ्योरी है, फिर देन उस थ्योरी के बीच में एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, ऐसे करके ये पूरा थ्योरी कवर करेगा। देन इसके पास एक्सरसाइज भी रहता है इसमें,
और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बुक है। अगर किसी के पास 2 साल है, अगर मतलब 2 साल प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि 1 साल 11th का, 1 साल 12th का नीट के लिए, तो उसको मॉडर्न ABC हिंदी वर्जन में मिलता है ये, तो उसको हिंदी वर्जन में ले लेना चाहिए। लेकिन अगर जिसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, मतलब भर के प्रैक्टिस चाहिए, तो आई विल से एररलेस। अगर उस किसी के पास 2 साल टाइम है, अगर 2 ईयर टाइम है, ठीक है, उसको थ्योरी भी चाहिए प्लस प्रैक्टिस भी चाहिए, देन गो फॉर द दिस वन मॉडर्न ABC। और जिसको मतलब ठीक ठाक पैकेज चाहिए, एवरेज पैकेज चाहिए, तो गो फॉर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो फिज़िक्स में मुझे ये ही तीनों मिला। इन तीनों में से मैंने आपको बता दिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए एररलेस पर जाए, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है, मेक श्योर कि आप क्लियरली सुने, मॉडर्न ABC बहुत ही बल्कि बुक है। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, थ्योरी उसको चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी बहुत मिलेगा मॉडर्न ABC में, तो वो मॉडर्न ABC पर ऑप्ट कर सकता है। और किसी के पास टाइम कम है, उसको थ्योरी भी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बेसिकली उसको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, किसी हालत में सेलेक्ट हो जाए, तो वो फिंगर टिप्स को मल्टीपल टाइम, एक साल का मतलब फिर भी ड्यूरेशन लगेगा करने में, तो मल्टीपल टाइम्स कर ले तो इनफ है। देन आवर बायोलॉजी में तो जैसे NCERT ही सब कुछ है, तो एक एक्स्ट्रा बस प्रैक्टिस बुक ही चाहिए। तो थ्योरी बुक तो इसमें बिल्कुल यूज़लेस है। अगर आप थ्योरी बुक कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो मेक श्योर उसको आप गार्बेज में थ्रो कर दें, NCERT ही पढ़ना है सर। तो मैं प्रैक्टिस बुक ये 3 बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे बालाजी पब्लिकेशन का मिला, जो कि S अंसारी सर ने लिखा है, देन फिंगर टिप्स, देन एररलेस, ठीक है। सो ये बालाजी पब्लिकेशन और एररलेस सेम टाइप के ही बुक हुए, मतलब सेम टाइप के, मतलब इनमें प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 8000 क्वेश्चन मैं बताना चाहूँ, 8000 क्वेश्चन है इसमें अराउंड 5000 to 8000 इसमें भी है लगभग एररलेस में, ठीक है। बस इन दोनों में क्या है ना, बालाजी और एररलेस में, कि इसमें आउट ऑफ NCERT ज़्यादा, मतलब आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको आउट ऑफ NCERT मिलेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको इतने आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर में अगर 10-20 आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस मिल जाए, आपको उतना दिक्कत नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर ये दीज 2, 1 and 3। और फिंगर टिप्स, मतलब यहाँ पर मुझे फिंगर टिप्स ही ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि फिंगर टिप्स में ना क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मैंने अपने चैनल पर फिंगर टिप्स बुक का रिव्यू भी किया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं, वो इंग्लिश वाला वर्जन है, हिंदी का भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, एग्जैक्टली बस हिंदी में बाकी सब चीज़ लिखा हुआ होता है। तो मुझे फिंगर टिप्स ज़्यादा बेटर लगा बायोलॉजी वाले ऑप्शन, क्योंकि बायोलॉजी में है ना, अगर 2 टाइप से आप पढ़ सकते हैं। एक तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर लें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लें, NCERT पढ़ लें, मतलब NCERT पढ़े, प्रैक्टिस करें ज़्यादा। और दूसरा तरीका होता है बायोलॉजी में कि NCERT पढ़े, थ्योरी पढ़े और उसको बहुत बार लिख लें, और कोई एक मिनिमल्स कोई एक बुक ले लें प्रैक्टिस करने की, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो बायोलॉजी में 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम में है कोई बच्चा, तो आई विल से कि फिंगर टिप्स ले, मिनिमल प्रैक्टिस बुक है ये, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, मल्टीपल टाइम्स कर ले, 5-6 टाइम्स। और जो भी थ्योरी है, बायोलॉजी में मोस्टली थ्योरी होता है, तो उसको लिख के याद करें। तो इस जो सेकेंड वाला जो मैंने बताया ना, कि बायोलॉजी का थ्योरी पढ़ना है NCERT, देन आपको लिख के याद करना है, देन फिंगर टिप्स इनफ है। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोर फुल भी आ सकते हैं। और ये जो है ना, ये दोनों, अगर जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जैसे किसी स्टूडेंट का मन होता है कि मैं प्रैक्टिस करके याद करूं, तो ये इस पे जा सकते हैं, इन दोनों फर्स्ट या थर्ड पर। और हाँ, एक और बुक है बायोहैक, पार्थ गोयल जो है यूट्यूबर, उन्होंने बनाया है बायोहैक, तो वो भी बहुत अच्छा एक बुक है। उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर दैट। वो उससे बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन होता है किसी भी चैप्टर का, तो जा सकते हैं आप उस पर। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे। थर्ड, केमिस्ट्री में तो कोई मुझे बुक मिला ही नहीं। एक बालाजी का नरेंद्र अवस्थी ही मिला, VK जायसवाल और MS चौहान, मुझे बालाजी का मिला नहीं। तो मतलब हिंदी वर्जन में, इंग्लिश में तो है ही, तो मुझे एररलेस ही मिला। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिस में, मतलब जैसे ही केमिस्ट्री में भी अब प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, इनऑर्गेनिक छोड़ के, जो फिजिकल और ऑर्गेनिक, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इनऑर्गेनिक में रट्टा मैटर करता है। सो आई विल से कि एररलेस आप चले जाइए। एररलेस बहुत ही टू द पॉइंट बुक है इस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देन फिंगर टिप्स अगेन, फिज़िक्स की तरह, फिज़िक्स मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो है ना, एररलेस, दोनों में मैं एररलेस से प्रेफर करूँगा, और मतलब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और बायोलॉजी में फिंगर टिप्स, ठीक है, चाहो तो आप एररलेस भी ले सकते हो। फिंगर टिप्स में, केमिस्ट्री फिंगर टिप्स में सही सेम ही है, 100 क्वेश्चन होंगे, एवरेज टाइप का होगा,
ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओवरऑल मतलब मीडियोकर टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिंगर टिप्स पे के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ आपका तीनों सब्जेक्ट का बुक। इतना ही बुक मुझे लगा जो कि सुना हुआ है, जो कि बेस्ट है। बाकी और ब्रांड के भी मतलब बुक्स है जो कि मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, ना कभी किसी बच्चे को बनाते हुए देखा है, तो मैंने उन लोग ब्रांड्स का नाम नहीं लिया है, ठीक है। अब मतलब अगर आप वीडियो देखी नहीं तो मैं बेस्ट बताऊंगा ना, फालतू ब्रांड बना के मतलब फालतू बुक्स के पब्लिशर बता के क्या करूँगा। देन अब मैं आपको फोर्थ वाला बता रहा हूँ जो कि बेस्ट है, ऑप्शन है तीनों में, मतलब सबसे ज़्यादा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सो चलिए फोर्थ वाले को जो है हमारा उसको देखते हैं, अदर ऑप्शंस। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, लाइक लिटरली ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। सब फर्स्ट है कि कोई आप ऑनलाइन, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो ऑनलाइन कोई बैच ले ले, हिंदी वाला, कोई भी हिंदी वाला बैच ले ले। अनअकैडमी हो गया, एक डाउट नेट का भी बैच आता है, एंड हाँ पी डब्ल्यू का तो सबसे बेस्ट बैच है। मतलब वहाँ पे अच्छे टीचर है बहुत ज़्यादा। मतलब पी डब्ल्यू के जो हिंदी बैच के ना कुछ केमिस्ट्री के टीचर मतलब बहुत बढ़िया लेवल के टीचर है। वो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। तो मैंने उनका इंग्लिश वाला लेक्चर देखा है, लेकिन वो हिंदी वाले टीचर भी हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। शायद शिवम मिश्रा करके सर हैं, आई डोंट नो उनका नाम, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पी डब्ल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा है। पी डब्ल्यू का आप बैच ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है। अनअकैडमी का ले सकते हैं अगर हिंदी में अवेलेबल है तो, एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है ना ऑनलाइन कहीं बैच लेने का, कि ऑनलाइन में आपको एक तो टीचर ढंग के मिलते हैं, पढ़ा देंगे आपको, क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे। तो एक तो क्लास का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, सेकंड वो डीपीपी देते हैं, डीपीपी या फिर कोई भी डेली प्रैक्टिस स्टफ़ देते हैं, कोई भी कहीं भी ऑनलाइन बैच में चले जाओ आप, तो वहाँ से एक तो आप क्लास से प्रैक्टिस कर लिए, दूसरा डीबीपी से प्रैक्टिस कर लिए, एक अच्छा खासा प्रैक्टिस का आपने बेस बना लिया। तीसरा अब दूसरा क्या करना है ना, मतलब तीसरा कौन सा आपको प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल ले लेना है कोई भी एक। अब मॉड्यूल अगर हमने क्लास का क्वेश्चन कर लिया, डीबीपी कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, आई डोंट थिंक कि वो कुछ नेक्स्ट में कुछ चाहिए। मतलब कोई ये जो ऊपर हमने देखा ना इतना बुक्स में कि ये बुक कौन सा बेस्ट है, ये बुक फलाना है ढिमकाना है, मतलब ये मुझे बुक का उसमें ऑप्शन जो तीनों हिंदी मीडियम्स के लिए उतना ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे बुक उतना आई विल नॉट प्रेफर कि आप बुक्स पर जाएं, डायरेक्ट आप मॉड्यूल ले लें ना, मॉड्यूल ले लें, कोई एक बैच ले लें आप, तो ये ज़्यादा बेटर मुझे मतलब ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से तो मुझे यही बेस्ट लग रहा है। तो आप एक तो कोई ऑनलाइन बैच ले ले, कोई भी बैच, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा पीडब्ल्यू और अनअकैडमी का ही बेस्ट लगा, मैंने देखा था टीचर, उन क्वालिटी बहुत बढ़िया होते हैं दोनों के। देन मॉड्यूल्स ले सकते हैं, मॉड्यूल्स में मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे बेस्ट मॉड्यूल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बेस्ट कौन सा है, एलन का, आंख बंद करके एलन का मॉड्यूल ले लीजिए, एलन का ले सकते हैं। अगर एलन अवेलेबल कहीं से नहीं है, कहीं मतलब गलती से भी अगर एलन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा मिल जाएगा, तो आप पीडब्ल्यू पर जा सकते हैं। पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो, कोई भी हो, आकाश का शायद नहीं मिलता हिंदी वाला, आई डोंट नो, आप एक बार सर्च कर लेना, लेकिन एलन का तो सबसे बेस्ट है। लाइक मैंने एलन का इंग्लिश वाला मॉड्यूल इतना बढ़िया होता है, तो उसी का जैसे अपोजिट ही तो है हिंदी वाला में, तो आप एलन का मॉड्यूल ले लें, बहुत बेस्ट है। ये क्लास का क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी करेंगे, एलन का मॉड्यूल कर लेंगे, मतलब आई डोंट थिंक कि आपको कुछ अब ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट कॉम्बो है। लिख देता हूँ एक बार आखिरी में, फाइनल कंक्लूजन बैच प्लस मॉड्यूल। अगर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहता, ऑल्दो मैं आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो मैं यही बैच लेता और मॉड्यूल लेता, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आप जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको क्लैरिटी मिली होगी। सो कमेंट डाउन कीजिएगा कोई अगर आपको डाउट होगा। मैंने तो और मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने सभी चीज़ कवर कर दी है। तो अगर कोई आपको डाउट होगा, या फिर अगर आपको कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देख रहा है, आपको पास कोई बुक्स रिकमेंडेशन है अच्छी बुक्स, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर मैं पिन भी कर दूंगा, अगर बहुत सारे अच्छी मतलब इससे यूनिक बुक आप बना रहे हो और अच्छा हो तो। सो ठीक है, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी या।